हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। यूपीएससी तैयारी 3 के रिजल्ट को लेकर जिस तरह कौतूहल का विषय बन चुका है कि क्या कुछ अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। सीटों की संख्या कम हो गई, सीटों की संख्या जो पहले जारी दिखा गया था वो अभी कम दिख रही है। क्या कुछ है, उन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले सीटों की संख्या घटने की क्या वजह है। जैसा कि कल हमने वीडियो बनाया था और कल जो है जिस तरह से आरटीआई का जवाब मिला और जो वायरल हुआ उसमें बिल्कुल उर्दू वालों का जो ये हुआ था, उर्दू वालों का जो सीटों की संख्या मांगी गई थी कैटेगरी वाइज जो जवाब आया था, इसमें सीटों की संख्या मात्र और मात्र 2719 दिखाया गया था जी। जो कि नोटिफिकेशन के बाद जो सीटों की संख्या बताई गई थी वहां सीटों की संख्या 6175 मतलब 50% दिखाया गया था। मेल और फीमेल दोनों को जोड़कर अगर बताया जाए तो 6175 सीटों की संख्या बताई गई थी। लेकिन जो है कल आरटीआई दाखिल किया गया था, जो कल आरटीआई का जवाब जो मिला था, जो वायरल हुआ था, आप लोगों के पास भी पहुंच गया होगा, जिसमें जो मेल और फीमेल दोनों को जोड़कर क्या है 2719। हालांकि ये तो सिर्फ ये फीमेल का सीट है 2719 जो जारी किया गया था उस टाइम, तो वो क्या है 2719 सिर्फ और सिर्फ जो महिला की सीटें थी। अब क्या कुछ गड़बड़ी है, क्या कुछ हुआ है, अभी तक तो उम्मीद ही लगा सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं कि कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ है। हो सकता है मिस्टेक हुआ हो मतलब जवाब देने में या कुछ भी हो। तो अभी तक ये कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और दोबारा जो है अब 1-2 दिन में और भी 2-4 जो आरटीआई दाखिल किए गए हैं 1-2 दिन में उनका भी जवाब आना अभी बाकी है, जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि सीटों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी जी, या उतना ही रहेगा। बढ़ने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार बातें ये चर्चा हो रही है कि मतलब जो बैकलॉग सीटें हैं उनको जोड़ा जाएगा। लेकिन अब कल के जो रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि सीटों की संख्या तो काफी घट गई है, तो जुड़ी कहाँ, जुड़ने की बात थी कम से कम उतना ही रहता, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा घट गया। तो बाकी अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। इनके बारे में तो लगातार सब कोई परेशान हो गए, जितने कैंडिडेट्स हैं सीटों की संख्या को देख करके मतलब आधी सीटें हो गई। और अगर हम बात करें इसमें भी आरटीआई जो दाखिल किया गया था उसमें जो जवाब आया था कैटेगरी वाइज आवेदन कितने हुए हैं जी, आवेदन कितने हुए थे, तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर आवेदनों की संख्या है तो वो ईबीसी वालों में है, जो कि जनरल से भी कहीं ज्यादा है जी। जनरल से दुगना और तिगुना अगर हम बात करें जनरल से ईबीसी में आवेदन किए गए हैं जी। अगर बात करें सबसे कम की तो सबसे कम बीसी में जो है आवेदन की गई है वो भी महिला का जी। महिला का तो कंपटीशन है ही नहीं, अगर जो भी फॉर्म फिलअप किया है और वो अगर जो पासिंग मार्क पार कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल तय और तय है और फिर भी उनकी सीटें खाली रह जाएंगी। लेकिन पुरुष में क्या है, एक सीट पर 1.5 व्यक्ति जो है, 1.5 कैंडिडेट्स जो है उनमें फाइट है, तो इनको फाइट नहीं कह सकते। फाइट अगर है तो ईबीसी में है, जनरल में भी ज्यादा फाइट देखने को आपको नहीं मिल रहा है जिस तरह से कल का जवाब आया है। बाकी सही जानकारी और जो बिल्कुल अभी 1-2 जवाब जब तक नहीं आ जाता, सिर्फ अभी एक ही जवाब आया है, 1-2 दिन के बाद जो है और भी 2-3 जो दाखिल किए गए हैं उनका भी जवाब आना बाकी है, तो उसके बाद और साफ क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फिलहाल अभी तो यही संतुष्ट कीजिए कि मतलब ये सही है, ये मतलब अभी के आयोग बिल्कुल जवाब देने में हो सकता है हड़बड़ी कर चुके होंगे, जल्दीबाजी में क्या है मेल का जवाब नहीं दिए, फिर फीमेल का ऐड करके मेल और फीमेल दोनों का ये कर दिए हैं। अभी भरोसा ही कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी आगे क्या कुछ होता है बाकी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आना अभी बाकी है। रिजल्ट आने तक देख लेते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि हर पल हर दिन जो है अलग अलग चीजें देखने को आपको मिल रहा है। ये एक बिल्कुल अजीब चीज होने जा रही है, लगातार अलग अलग चीजें। जिस तरह से आपको टीआरई 1 की बात कर ले, टीआरई 2 की बात कर ले, इतना ज्यादा कौतूहल का विषय नहीं बना था, चर्चा का विषय नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह इसमें देरी हो रही है अलग अलग चीजें देखने को आपको मिल रही है। जिस तरह जितना आरटीआई टीआरई 3 में दाखिल किया गया, पिछले इसमें नहीं दाखिल किया गया था, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी सब चीज हुआ था तो कहीं किसी को टाइम नहीं मिला था उतना। अब टाइम मिला है, अलग अलग चीजों को देखने को, ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यही है, आप लोग संयम बरतते रहिए और देखते हैं 1-2 दिन के बाद जरूर कुछ ना कुछ इसका हल निकल कर आएगा। तो वीडियो में बस इतना ही है, और वीडियो कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में अपना जो है एक्सपीरियंस जरूर साझा कीजिएगा, और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के